हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी अजीब सी आ रही हो, तो मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बहरहाल आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपके पर्सन की और ही और शी की टुनाइट उनकी फीलिंग्स और उनके दिल में क्या है आपके लिए। इसीलिए मैं ट्रू हार्ट इंट्यूटिव टैरो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दिल की बात दिल तक पहुँचेगी और एंजल गाइड से आपके मैसेजेस निकालेंगे। ये जनरल रीडिंग है, ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करे प्लीज़ उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की आज फीलिंग्स आपके लिए क्या है। थोड़े से कैमरे को यूं करते हैं ताकि सारे चीज़ें सही से दिखें। सबसे पहला आपका कार्ड आया है थ्री ऑफ वंस आया, आपको कार्ड दिख रहा है, एरीज लियो सैज। फिर दूसरा कार्ड आया है आपका 2 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है 10 ऑफ डिस्क, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब इन कार्ड्स को मैं ज़रा पहले सही से रख लूं ताकि कार्ड्स आपको बिल्कुल सही दिखे। ठीक है, तो मुझे जो आपके कार्ड्स देख के लगता है आपके पर्सन की जो टुनाइट उनके दिल में जो आपके लिए बात है, वो सबसे पहली बात ये है कि वो आपसे अगर कुछ कहना चाहते तो वो ये सबसे पहले कहना चाहते कि मैं अपने फाइनेंशियल और अपनी फैमिली के जो भी चीज़ें चल रही हैं, मैं उसकी वजह से तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा या नहीं आ पा रही। मुझे ये लगता है कि जो आपका पर्सन है वो काफ़ी अरसे से वेट कर रहा है कि वो आपसे मिल सके, और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत डिस्टेंट हो गए, बहुत अरसा हो गया एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। बहुत सारा दुख है इस रिश्ते में, बहुत सारा इंतज़ार है और बहुत सारे अनकही वो बातें हैं जो आप लोग एक दूसरे को रिवील नहीं कर पाए। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके साथ पीस चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताना चाहता है शायद आपको जिनका गुमान भी ना हो। मुझे लगता है आपका पर्सन अपने फाइनेंस के ऊपर इस टाइम बहुत उसका ध्यान है और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि कोई चीज चल रही है वो फाइनेंस है। उसके रिश्ते ऐसे स्टेबल नहीं हैं जैसे आपको लगते हैं। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन जो है अपनी जिंदगी को सेट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और काफी अरसे से कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। 2 ऑफ वंस जो होता है ये फोकस होने का, इंडिपेंडेंट होने का, प्लानिंग करने का कार्ड होता है, और जो 3 ऑफ वंस है ये होप का है, कॉन्फिडेंस का है, ये भी प्लानिंग का है, ये भी अपॉर्चुनिटी का है, फ्रीडम का है। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझता है कि मैं अपनी कंफ्यूज लाइफ में जो बिजी हो चुका हूँ या बिजी हो चुकी हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है टाइम कि मैं आपके पास आके बात कर सकूं। उनकी थॉट अगर मैं देखूं तो एक कंफ्यूज थॉट है। उनकी थॉट ये है आज रात जो आपके लिए वो सोचेंगे या सोच रहे हैं इस टाइम। टाइमलेस रीडिंग है ये, जब भी आप देखेंगे ये उस वक्त पे अप्लाई है। मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेस स्ट्रेंथ वाला पर्सन समझते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जिंदगी में वैसे ही सारी चीजें गलत चल रही हैं, अगर आपको भी ऐड कर देंगे तो कौन सी चीजें बिगड़ सकती हैं। लेकिन उनकी कुछ जिंदगी की जो साइकिल्स हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं या हो रही हैं या होने वाली हैं, वो उन सब के खत्म होने का वेट कर रहे हैं। और ये काफी अरसे से चल रहा है और आप लोग टायर्ड है इस चीज से कि ये सारी चीजें कब तक ऐसे चलेंगी, कब तक ऐसा मैं इंतजार करते रहूंगी या करता रहूंगा। मुझे लगता है कि वो अपने फाइनेंस, अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा
सोचते हैं या सोच रही हैं, हो सकता है कि उनकी जॉब जो है वो बहुत सारा टाइम उनका ले लेते हों, या उनके जो जॉब है उसके अंदर उन्हें बहुत सारा स्ट्रेस हो, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जब ये सोचता है कि मैं सही टाइम का वेट करूंगा, सही टाइम पे आके बात करूंगा, वो सही टाइम कभी भी नहीं आया, वो सही टाइम कभी भी सही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ सोचना आता है, अमल करना नहीं आता है। मुझे ये भी लगता है कि जो आपका पर्सन है वो ये भी सोचता है कि अगर मैं अपनी जिंदगी में आपको रखूं तो वो किस जगह रखना है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो उस आग में जलता है जो मोहब्बत की आग जिसे कहते हैं। मुझे लगता है वो आग उसको ना जीने देती है ना आपसे अलग होने देती है, क्योंकि आपका इम्पैक्ट उनकी लाइफ पे इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ चाहते हुए भी उन चीज़ों को सही नहीं कर पाते या उस रिश्ते से अलग नहीं हो पाते। आप फिल्म देखें, यहाँ भी आप देखिए सूरज की तरफ मुंह किए हुए, चाहे जितना भी प्रेशर हो, जितना भी प्रेशर हो, आप जैसा कोई नहीं है। इवन कि अपने 10 ऑफ पेंटिकल अपने फाइनेंस को देख के वो अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या किसी पे डिपेंड करते हैं या फाइनेंस को सही कर रहे हैं, मुझे लगता है तब भी कहीं ना कहीं आप उनके इर्द गिर्द हैं। उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली रिकग्नाइज करती है, जिसकी वजह से वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं या सोचती हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वंस। हालांकि ये कार्ड्स मुझे पहले दिख गए थे लेकिन मैंने फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कि मैं इनको शफल करके निकालूंगी, लेकिन फिर भी ये कार्ड दोनों आ गए। 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखें, जो मुझे स्ट्रांगली लगता है आप दोनों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हैं वो बेस्ड करते हैं कम्युनिकेशन पर, झूठ पर। हो सकता है आपकी जो कम्युनिकेशन हो बड़ी क्लियर हो लेकिन आपके पर्सन की नहीं हो। मुझे लगता है आपके पर्सन को कहते हैं ना आंखों में धूल झोंकना, वो वर्ड उस पर सेट होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने आपको ये ज़रूर बताया था कि आपको वो अपनी मोहब्बत का कब देगा, बहुत मोहब्बत देगा लेकिन, या देगी, लेकिन उसने आपको डिच किया, चीटिंग की। मुझे लगता है वही चीज़ उसको फेस करनी पड़ रही है, वो उन्हीं चीज़ों को अब रियलाइज़ कर रहा है या देख रही है जो चीज़ें उसने आपके साथ की थी। मुझे लगता है आप लोग, कुछ लोग आगरा से हैं और बहुत सारे लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं इस टाइम तो ये स्पेसिफिकली आपके लिए मैसेज है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का जो नेम का मतलब होगा वो फ्लावर से रिलेटेड होगा, फ्लावर से रिलेटेड होगा। मुझे लगता है कुछ लोगों के नेम के वर्डिंग जो है वो किसी बहुत मशहूर प्रिंस या प्रिंसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यानी ये नहीं कि प्रिंसेस डायना नाम है, मतलब ऐसा मतलब कि कोई बादशाह या शहजादे गुजरे। आई हैव नो आइडिया। किसी का नाम शाहजहां हो सकता है, जहांगीर हो सकता है, कमल हो सकता है, जैस्मीन हो सकता है, यानी जिसका मतलब फ्लावर्स, और कोई बहुत मशहूर बादशाह या मलका गुजरी हो। बहरहाल बिसाइड दैट मुझे लगता है कि आपके साथ जो भी उसने माइंड गेम खेले थे अब वो सारे वो खुद अपनी आंखों से देख रहा है कि क्या चीज़ उसने गलत की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन आज रात को ये भी सोचेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ ऐसी गलत की थी जो मुझे हर चीज़ को फेस करना पड़ा। क्योंकि आपके पर्सन की जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमेशा रही है वो ये रही है कि माइंड गेम उसके कभी ख़त्म नहीं। हालांकि ये एक कम्युनिकेशन का कार्ड है और बहुत स्पीड में किसी एक्शन लेने का कार्ड है, लेकिन जहाँ पे मुझे इन सब को देखने के बावजूद जो मुझे फोकस्ड है वो इधर है। मुझे लगता है अगर वो अब भी कोई काम करने के लिए आएगा या आएगी, उसके जहन में ऑलरेडी कोई प्लान है, क्योंकि वो आपसे 2 ऑफ कप की उम्मीद रखते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग भोजपुर से या भोजपुरी बोलते हैं लैंग्वेज, या गुजराती लैंग्वेज बोलते हैं, या कुछ लोग जो है वो बनारस से हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और अगर आप लोग इवन कहीं और से हैं, पाकिस्तान से हैं या किसी और एशियन जगह से हैं, तब भी आप लोग गुजराती बोलते हो या बनारस की कोई लैंग्वेज है, या मुमकिन है कि कोई ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो
कदीमी लैंग्वेज होती है ना, जो एसेंट लैंग्वेजेस होती हैं, पुरानी लैंग्वेजेस हैं। तो बहरहाल मुझे इन सब चीज़ों को देख के जो स्ट्रांगली लगता है आपके पर्सन की जो नींदें उड़ी हुई हैं वो यही है कि मुझे कैसे अपनी ज़िंदगी में सारे फाइनेंस और चीज़ों को सही करके आपके पास आना है। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दो कार्ड और निकालूंगी मैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फाइव ऑफ डिस्क, फाइव ऑफ पेंटिकल। मुझे ये सारी चीजें देख के बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आपका पर्सन इस रिश्ते में बहुत एफर्ट डालना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। वो अपने आप को इमोशनली आपसे अटैच समझते हैं, अटैच रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पास आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। मुझे ये भी लगता है आप लोगों को उनकी तरफ से अब कोई भी एफर्ट्स नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग उनकी तरफ से डन हो चुके हैं। आपको लगता है कि अब उन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्होंने उसी वक्त आपको डिच किया। जब से ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी उसी वक्त उसने माइंड गेम खेले। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इवन दो कप था। अगर आप एक चीज़ यहाँ नोट करें, हमेशा किंग ऑफ कप के साथ एक कप होता है। आप देखें इसके हाथ में कप था और ये दूसरा वो कप था जो टू ऑफ कप जो आपने दिया था। उसने अपना कप आपसे शेयर नहीं किया, अपना कप तो उसने रखा लेकिन आपके कप को भी लॉस्ट कर दिया। और आप देखें सांप जो है, स्नेक जो है, वो उसके पैरों में रैप हुआ हुआ है या उसके पैरों को पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो आपको अब वो कब ऑफर देना चाहता है जो अब आपको नहीं चाहिए। मुझे लगता है आप उस चीज़ से निकल चुके हैं। आपके पास, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, कहीं है, आपका पर्सन आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। मुझे लगता है बहुत यंग एनर्जी है, आप लोग बड़े वॉरियर टाइप के लोग हैं। हो सकता है आप लोग बहुत कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे एक फीमेल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता हो। अगर आप मेल हैं तो आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ फीमेल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, मतलब मेल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यानी अनयूजुअल सा कुछ काम है। यानी जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी एक बात कही थी कि मैंने कहा था, बहुत पहले एक दफ़ा मैंने अपनी रीडिंग में कहा था कि आपके पर्सन जो है वो साड़ी की शॉप पे काम करते हैं। तो एक ने मेरा इस पे बड़ा मजाक उड़ाया था कि वो साड़ी पहनते हैं। मैंने कहा क्यों, ऑनर्स काम नहीं करते हैं? ये जो दुकानें होती हैं वो सिर्फ औरतों की होती हैं, वहाँ पे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो नहीं करते हैं। और यकीन माने मुझे एक नहीं शायद 2 या 3 लोगों ने कहा था आपने दीदी सही कहा है, वो वाकई फेमिनिन के जो क्लोथिंग है उसमें काम करते हैं। तो एज इट इज़ मैं यहाँ पे भी यही मिसाल देना चाहती हूँ, यानी कि कोई ऐसा काम ज़रूर है जहाँ अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल दे रही हूँ कि आप आर्मी में हैं या मिलिट्री में आप फीमेल हैं, जहाँ फीमेल को लेस एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसे कहीं आप काम करते हैं। बहरहाल मुझे लगता है जो आपके साथ हुआ है, आप उस रूल को उन्होंने ब्रेक किया था, उस मोहब्बत को, उस मोहब्बत की इमोशंस को उन्होंने ब्रेक किया था। अब आप उनको नहीं देखना चाहते, ना सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है जब आपको छोड़ के गए थे आपने उसी वक्त हर चीज़ को ख़त्म कर दिया था। उनकी थॉट यही है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब आप उन्हें ये कब देंगे भी वो आपको नहीं दे सकते, लेकिन उनके बैक प्लान है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए, आपको कहते हैं ना कि आपको इंसिस्ट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी व्यूवर्स हैं वो इस बात के लिए अभी रेडी नहीं है। उन्हें लगता है कि अब उनको चांस देना बेवकूफ़ी है और आप लोग जो है उन्हें वो चांस नहीं देंगे। आप उन्हें वो अब अटेंशन नहीं देंगे जो आप लोग पहले देते थे। उनकी थॉट ये भी है कि जब वो आपको छोड़ के गए थे तो उन्होंने जब आपकी एक दफ़ा नहीं सुनी, आपने रोकने की भी कोशिश की, तो अब अगर वो आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी रातों की नींद आपके लिए उड़ी हुई है। टू बी फ्रैंक, वो आपको अपनी मोहब्बत का कप देना चाहते हैं और ये इस बात की कंफर्मेशन इसलिए क्योंकि 2 कप्स हैं इसके हाथ में। और मुझे लगता है कि शायद आपके कप को जब उन्होंने, ये कहते हैं ना कि उस कप की
इज्जत नहीं रखी थी, तो अब आप उसके कप की क्यों इज्जत रखेंगे? इवन दो कि आप लोगों के पास जो है ये वाला कप है और आप 2 ऑफ कप है, आपके पर्सन की यही फीलिंग्स हैं कि मैं अपना कप अगर दूंगा तो क्या वो मुझे ये वाला कप देगी या नहीं देगी या नहीं देगा। मुझे लगता है कि ये अब आप पे डिपेंड है। तो देखते हैं कि आपका पर्सन आपको कब अप्रोच करता है, कब आपसे बात करता है। ठीक है, तो एंजल के मैं मैसेज देखती हूँ कि आपकी सिचुएशन के लिए एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ 2 ही कार्ड निकालूंगी, ज्यादा एंजल के मैसेजेस मैं नहीं निकालूंगी। दो कार्ड एक साथ खुद ही आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है हार्मनी एंड रेजोल्यूशन, दूसरा आया है कंपोजर। अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। मुझे जो सबसे पहले आपके जो कार्ड आए हैं, जैसे कंपोजर का जो आपका कार्ड आया है, ये एक जो कार्ड है ना, ये एंजल आपको ये कहना चाहते हैं सबसे पहले आप अपने आप को, कहते हैं ना, आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपनी एनर्जी को, अपनी थॉट्स को, अपनी हर चीज को बिल्डअप करो, फ्रस्ट्रेशन को निकालें और अपने आप को जॉय में लेकर आए, पैशन में लेकर आए, जो आपका नेचर है। एंजल आपको कहना चाहते हैं आपके दोनों हाथों में एक वो पीसफुल एनर्जी है जो जिसको अगर टच भी कर देना तो वो भी, कहते हैं ना, वो भी आगे बढ़ जाए। तो एंजल आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी थॉट्स को देखें, अपने आप को हील करें, अपने आप को देखें। आप देखिएगा कि आपकी हर चीज इनक्रेडिबली चेंज होना शुरू होगी, क्योंकि आप में जो हार्मनी है, वो जो आपके अंदर सुकून जो आपके अंदर है, वही आपका सोल्यूशन रहेगा, वही आपका जिंदगी में आगे बढ़ने का एक बहुत मेन रहेगा। क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन, ये एक तरीके से हीलिंग का कार्ड है, हेल्प करने का कार्ड है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने इनर पीस को किसी भी के लिए भी ना करें डिस्ट्रॉय, आप अपने आप में पीस लेकर आए, क्योंकि आपके हाथों में वो शक्ति या वो पावर या वो एनर्जी है जो आपके इनर जो भी चीज चल रही है उसको सही कर सकती है। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं आप अपने चैलेंजेस को कंसिडर नहीं करें, आपके पास हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप की एनर्जी को कलेक्ट करना है और वही चीजें आपको सेट कर सकती हैं। क्योंकि आपके पर्सन की आज की जो थॉट है वो यही है कि वो वेट बहुत अरसे से कर रहा है, आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, एक्शन कहीं नहीं है, लेकिन वो आपको अपनी मोहब्बत का कप देना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पे देना चाहता है, और आप अपनी शर्तों पे वो कप लें। आप किसी के ऐसे नहीं कि वो आपको जब देना चाहे कप आपको देना चाहे तो दे, ना देना चाहे ना दे। आप अपने आप पे ध्यान दें और आप जब तक कप एक्सेप्ट नहीं करिएगा जब तक कोई चीज आपको भी लगे ना कि ये मेरे लिए है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।